हेलो बच्चों, आई एम प्रेम कुमार और इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये पूरा सीरीज चलेगा। जो भी 9th के जो आप एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करते हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो उसमें जो भी चैप्टर्स हैं हम एक एक चैप्टर का थ्योरेटिकल से लेके और सारे प्रैक्टिस जितने भी एक्सरसाइजेस हैं वो सॉल्व करेंगे और काफ़ी ईजी भाषा में आपको समझाया जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को देखिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैथ आसान है और आसानी से आप इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो जो भी लोग हैं क्लास 9th में है तो आपके पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर सॉल्व किया जाएगा। अगर आप आगे भी चले गए हैं और अगर ये सब टॉपिक कमज़ोर है, नंबर सिस्टम अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन ढंग से है कि नंबर सिस्टम कैसे है, कैसे काम करता है, क्या क्या है उसमें, वो सब कुछ पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस भी करेंगे। तो सबसे पहले उससे पहले जो भी कंसेप्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर हम चैप्टर को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम में बात करते हैं हम रियल नंबर की। ओके, रियल नंबर, रियल नंबर हिंदी में उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर क्या होता है कि जो वास्तव में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ रियल नंबर। अब रियल नंबर दो तरह के होते हैं, ठीक है। अगर आप देखिएगा रियल नंबर, अगर आप नॉर्मल में क्या देखते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में कि आपके कोई बोलता है कि 1 2 3 या -1 2 3 या 1.1 1.2 1.3 इसी तरह का नंबर हम एग्जिस्ट करते हैं। या आप नॉर्मली बुक में भी अगर आप देखते होंगे, जैसे मैथ का अगर एक चैप्टर की ही बात करें तो क्या होता है, एक्सरसाइज 1.1। ओके, तो ये भी एक तरह का नंबर है 1.1। चैप्टर है कि चैप्टर 1, ये भी एक तरह का नंबर है। ओके, चैप्टर एक्सरसाइज कई बार पॉइंट भी लिखा होता है कि 1.21 लिखा होता है कि पहला चैप्टर का 21 नंबर क्वेश्चन, तो 1.21 पॉइंट हो गया। तो इस तरह से मेंशंस होता है। तो सारा वो नंबर ही है, लेकिन कौन से नंबर को क्या बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट है, यह मैटर करता है कि उसको क्या बोलेंगे। ओके, तो हमें रियल नंबर में ये पूरा डिटेल, हम एक एक नंबर, जो भी नंबर हम यूज करते हैं और उसको क्या नाम से बुलाया जाता है, इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, सारा चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम रियल नंबर को डिवाइड करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक होता है डेसिमल वाला नंबर और एक विदाउट डेसिमल नंबर। ओके, तो पहला हम लिखते हैं विद डेसिमल। पहला जो कंडीशंस हम लिखते हैं विद डेसिमल और दूसरा विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल्स, ठीक है। विदाउट डेसिमल के केस में अगर हम देखें तो जैसे हम क्या लिखते हैं, 1 2 3, ओके, डॉट डॉट डॉट। सेम इससे अगर हम पीछे लें -1 -2 -3, ये सब क्या है, ये सारा नंबर है विदाउट डेसिमल का कंडीशन है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान देना है कि जो हम डॉट 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 लिखे हैं, हम यहाँ पे आपके व्हाट्सएप मैसेज की तरह डॉट 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 लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हम जब भी इन्फिनिटी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 3 डॉट से ही इंडिकेट करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि हम कितना भी डॉट देते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इसको बोल देते हैं विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल के केस में, अब विद डेसिमल के केस में वहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो हम विद डेसिमल के केस में 3 कंडीशंस होता है। ओके, वो 3 कंडीशंस कौन कौन सा होता है, तो विद डेसिमल के केस में हम तीनों कंडीशंस बनाते हैं। ओके, और फिर हम एक एक करके बताते हैं। जैसे विद डेसिमल के केस में पहला कंडीशंस है, मान लो कि जैसे आया कोई नंबर था और उसका फाइनल वैल्यू है 1.45। ओके, एक कंडीशंस ये है। एक कंडीशंस ये है कि 1.323232 आए जा रहा है, मतलब 3232 रिपीट कर रहा है। ये जो दो नंबर है वो रिपीट कर रहा है, इसीलिए हम उस कंडीशन में क्या होता है कि हम उस पर ऊपर बार लगा देते हैं कि 32 है। इस तरह के एक नंबर को हम क्या लिखते हैं, 1.32 और बार लगाने का मतलब ये हो जाता है कि ये दोनों नंबर है बार बार रिपीट हो जाता है। तो इस तरह के नंबर को हम इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं। ओके, तो एक ये हो गया। तीसरा कंडीशन है कि 1.543798 ये मतलब ना ही कट रहा है और ना ही नंबर रिपीट कर रहा है। ओके, तो ये तीसरा कंडीशन से है। तो इस तीनों कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला जो कंडीशंस होता है जिसमें मान लो 1.45 आके और नंबर पूरा कट गया, तो उस केस में कंडीशंस को हम बोलते हैं, ये जो डेसिमल है इसको हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग। ओके, ये पूरा टर्मिनेट हो जा रहा है। ओके,
ये है, इस कंडीशंस में क्या है, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये रिपीट कर रहा है लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इसको हम लिखेंगे नॉर टर्मिनेटिंग, ओके, डॉट डॉट में लिख देता हूँ, और बट रिपीटिंग। इस केस में क्या हो रहा है, नंबर रिपीट कर रहा है तो लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन को हमने लिख दिया कि नॉर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये जो तीसरा कंडीशन है, ये तीसरा कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या लिखेंगे, ये नॉ ही टर्मिनेट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, लिख सकते हैं, कोई डाउट? तो ये हो गया, ये कंडीशन होता है, इतने सारे नंबर्स होते हैं। अब इसी में से किसको क्या बोलते हैं, तो अगर हम बात करें इसमें, तो इसको हम बोल देते हैं, ये सारे नंबर को विदाउट डेसिमल वाले नंबर को हम बोल देते हैं इंटीजर। विदाउट डेसिमल वाले सारे नंबर को हम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इस सारे नंबर को, ये जितने भी नंबर हैं, इस सारे नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर। ओके, इंटीजर। अब इंटीजर 3 तरह का होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो जो नंबर पॉजिटिव होगा उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका क्या है, 0 से इधर सारा क्या है, ये सारा पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ओके, सॉरी, 0 से 1 से ओके, 1 से जो 1 2 3 4 ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। ये -1 -2 -3 ये क्या हो गया, निगेटिव इंटीजर। क्लियर है? और जो 0 है इसको हम बोलेंगे जीरो इंटीजर। ओके, पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम हम क्या है, काउंटिंग नंबर, इसको काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। ओके, इसका दूसरा नाम नेचुरल नंबर भी है, दूसरा नाम नेचुरल नंबर भी है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर भी वही होता है, जो काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, 1 2 3 4 5 को नेचुरल नंबर बोल देते हैं। अब अगर बात आता है होल नंबर का, होल नंबर क्या होता है, तो जब हम काउंटिंग नंबर में 0 लगा देते हैं तो उसको हम बोल देते हैं होल नंबर। तो जब हम 0 से आगे काउंट करेंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे, होल नंबर। तो जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू होल नंबर, लिख सकते हैं। जीरो इंटीजर प्लस पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, होल नंबर। कि जो होल नंबर होता है उसमें हम 0 से काउंट करते हैं, और नेचुरल नंबर में हम हमेशा कहाँ से काउंट करते हैं, 1 से काउंट करते हैं। तो अगर हमको होल नंबर की बात करें तो हम यहाँ से ये पूरा को हम क्या बोल सकते हैं, होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। ओके, ठीक है। अब इस कंडीशंस में बात करें, अगर हम बात करें इधर कि जो टर्मिनेटिंग है या नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, उस नंबर को क्या बोलते हैं। ओके, तो इस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं कि रेशनल नंबर जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर इज नंबर विच कैन बी रिटन एज P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। ओके, P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसको हम बोल देते हैं रेशनल नंबर। अब ये है जो है, ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये कौन सा नंबर है, तो इस नंबर को हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर। इस नंबर को हम बोल देते हैं इरेशनल नंबर, जिसको हम P/Q के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए √2 है, √2 का वैल्यू क्या है, बढ़ते रहता है। √5 है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका रूट सारा आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे पाई है, पाई इज अ इरेशनल नंबर।
क्यों? क्योंकि पाई का वैल्यू आप ब्रेक कीजिएगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के टर्म में होता है, इसीलिए हम पाई को 22/7 लिखते हैं और उसका वैल्यू 1.414 लिखते हैं, लेकिन वो भी 3.141 लिखते हैं, और आगे भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम 3 डिजिट तक लिख के उससे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके, तो ये होता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ गए होंगे। इरेशनल नंबर इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर। नेचुरल नंबर कौन सा है? तो जो भी पॉजिटिव नंबर है या काउंटिंग नंबर है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और बाकी को हम बोलते हैं होल नंबर। ओके, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब अगर आप इतना नंबर सिस्टम अगर आप समझ गए होंगे तो इसमें से 1-2 क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में, जैसे एक्सरसाइज 1.1 है उसको हम देखेंगे तो वहाँ से आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि क्या होता है एग्जाम में, क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब जैसे इसमें से कंडीशंस है, क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको लेके ही आता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चंस अगर मैं लेके आऊँ, ये है आपका नंबर सिस्टम का क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चंस में पढ़ता हूँ और फिर आप देखिएगा कि क्या है लिखा हुआ, और फिर आपके पास अगर बुक होगा तो उससे मैच करेगा। एक्सरसाइज 1.1 है, क्लास 9th NCERT का बुक है। ये पूछ रहा है कि इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? ओके, कैन यू राइट in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। ओके, अब पहला कंडीशन ये आया कि क्या जीरो रेशनल नंबर है। ओके, अब हम क्या बोले थे, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे इमेज, मैं इसको साइड कर देता हूँ। रेशनल नंबर क्या था? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर यही बोलता है कि वैसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम सारे इंटीजर को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अगर आइदर जैसे 1, 2, 3, 4 यही नंबर है तो इंटीजर क्या है? इंटीजर है आपका, मान लो कि इंटीजर है हमारे पास -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यही मैंने इंटीजर लिखा था। इसमें ये आपका नेगेटिव इंटीजर है, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर है, और इसको हम बोल देते हैं जीरो इंटीजर। क्या हम सबके नीचे, सबके बट्टा में अगर 1 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ़? क्या उसका वैल्यू चेंज होगा? किसी का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर सबके नीचे डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लिख दें तो किसी का फाइनल वैल्यू में चेंजेज नहीं आएगा। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को 2 लिखें या 2/1 लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 2/1 लिखने का मतलब क्या हो गया कि ये किस फॉर्म में आ गया? रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। रेशनल नंबर ये 0/1, 0/1 का मतलब क्या हो गया? फाइनल वैल्यू 0 ही आएगा, और ये भी आ गया आपका रेशनल के फॉर्म में। रेशनल नंबर में क्या कंडीशंस बोला था कि रेशनल नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर होगा, जो नीचे वाला टर्म होगा, उसका वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 नहीं है, नीचे वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म 0 है, तो इसीलिए उस कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और जो आपका क्वेश्चंस में पूछा गया, पहला क्वेश्चन हो गया कि क्या जो 0 है वो रेशनल नंबर है या नहीं है। पहला क्वेश्चन यही पूछा गया आपसे। क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इज जीरो और रेशनल नंबर, क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैन वी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q? यस, वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। q 0 नहीं, q क्या है? वहाँ पे 1 है। p 0 है, q 0 नहीं है। कंडीशंस इंटीजर और रेशनल नंबर का यही होता है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नोमिनेटर 0 हो सकता है। ओके, अब दूसरा है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। ओके, 3 and 4 के बीच में वो बोल रहा है कि 6 रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। 3 and 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। ओके, अब क्वेश्चंस पूछा 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर लिखना है। ओके, अब 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर लिखने का 2-3 तरीका है, बहुत सारा तरीका है। मीन्स कि ऐसा नंबर जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और तो जैसे सिंपल आप देखिए, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.1, 3.2, 3.5,
3.6, 3.7, 3.9 मतलब अनलिमिटेड नंबर लिखा जा सकता है। ओके, और 3.6 को क्या लिख सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, कुछ भी मतलब जितना लिखना है बस वो क्या होना चाहिए, इसके दोनों के बीच में होना चाहिए। एक ट्रिक तो ये हो गया कि आपको 3 है 4 है तो 3.1, 3.2, 3.4, हम 4 से पहले तक मतलब 3.9 तक लिख सकते हैं, ठीक है। और 3.9 तक लिखने के बाद उसमें कितना सारा आ जाएगा, ओके, तो हम आसानी से लिख सकते हैं वहाँ पे। दूसरा कंडीशन एक और है कि अगर इस तरह का बोला जाए तो आप दोनों के बीच में, जैसे अगर मान लो कि 3 और 4 के बीच में आपको रेशनल नंबर पूछा गया, 4 पूछा गया, 5 पूछा गया, जो भी पूछा जाए, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 + 4/2, एक नंबर आपका ये हो गया, ठीक है, 3 और 4 के बीच में। अब 3, 7/2 और 4, दूसरा नंबर लिखना है तो 7/2 और प्लस 4/2, सॉरी 4 कर दो और डिवाइड बाई 2। तो ये क्या फार्मूला है, तो सिंपल है कि जब भी पूछे कि रेशनल नंबर, जब भी पूछे रेशनल नंबर बिटवीन P एंड Q, फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन P एंड Q, तो उस केस में क्या करेंगे, हम उसको P + Q डिवाइड बाई 2 कर देंगे और सेम इसी तरह से करते चले जाएंगे। तो इससे आपका क्या हो जाएगा कि जितना रेशनल नंबर निकालना है वो सारा निकल जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैं इस एग्जांपल को हटा देता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे पूछे कि 1 और 2 के बीच में हमको निकालना है 3 रेशनल नंबर, ठीक है। 1 और 2 के बीच में आइदर आप क्या करोगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ईजी में निकाल सकते हो। अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे दिक्कत है कि जैसे बट्टा में दे दे कि 1/4 और 2/4 के बीच में 3 डेसिमल निकलना है, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो उस कंडीशंस के लिए आप क्या करेंगे, P + Q/2 इस टर्म से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे P + Q/2 क्या होता है, जैसे अब इसको मान लो P है और ये है Q है, ठीक है। इस दोनों के बीच का मुझे कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 1 + 2/2 तो कितना हो जाएगा, 3/2। तो एक नंबर आ गया आपके पास 3/2, एक आ गया। अब हमको किसके किसके बीच निकालना है, अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 नंबर आ गया कि एक 1 है, 3/2 है, 2 है। आप इस दोनों के बीच भी नंबर निकाल सकते हैं, इस दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, जितना आपको निकालना है निकाल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम इस दोनों के बीच निकालना चाहते हैं, 3/2 और 2 के बीच में, तो 3/2 + 2 और डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको एलसीएम लीजिएगा तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7/2 और बटा 2 है नीचे, तो एक दोनों मल्टीपल हो जाएगा और आ जाएगा 7/4। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 7/4, ठीक है, 2 नंबर निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, 7/4 + 2 डिवाइड बाई 2, मतलब ये करते जाएंगे, जितना आपको नंबर बोला उतना आप निकालते चले जाइएगा। अब कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15 और डिवाइड बाई ये मल्टीपल हो जाएगा, 4 × 2 = 8, तो 15/8, तो आ गया ये 15/8, ओके। फिर आएगा पूछेगा तो 15/8 + 2 और डिवाइड बाई 2, जो आएगा उसमें फिर +2 डिवाइड बाई 2। तो इसके बीच में आप निकालते चले जाइएगा, जितना निकालना है निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इससे आगे निकाल सकते हैं। जैसे एक और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले, एक और पूछ ले ऐसा कि 5/2 और 7/2, 5/2 और 7/2 इसके बीच में आपको अगर 3 डिजिट निकालना पूछ ले कि 3 आपको रेशनल नंबर निकालना है, तो उस कंडीशंस में आप क्या करेंगे, 5/2 और 7/2 के बीच में आपसे पूछे कि 3 रेशनल नंबर निकालना, इस कंडीशंस में आप क्या करेंगे। तो इस कंडीशंस में आपके पास आइदर आपको समझ में आ रहा है कि क्या है, ये 5/2 मीन्स क्या हो गया, 2.5 और ये हो गया 3.5, ओके। तो एक तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, ओके, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। दूसरा कंडीशंस है, मैं आपको इसमें 2-3 कंडीशन, पहले जो हम ट्रिक पर हैं उस पर बताते हैं, फिर हम बाकी बताएंगे। तो इस कंडीशंस में है कि पहला कंडीशंस क्या बोला था कि 5/2 + 7/2 और डिवाइड बाई 2, P + Q और डिवाइड बाई 2 कर देना है।
तो दोनों का एलसीएम सेम है तो बराबर ही हो जाएगा 12/4। ओके 7 5 12 12/4। एक तो ये हो गया, ठीक है। इसको अगर ये करते हैं, कट भी कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। ओके तो एक नंबर आ गया 3। 3 इज अ रेशनल नंबर। 3 इज अ रेशनल नंबर, नहीं कुछ है तो बटा में 1 है, ये बात भूलना नहीं है। दूसरा, अब क्या आया दूसरा कंडीशन कि 3/3 और प्लस 7/2 के बीच में निकालना है, तो 3 प्लस 7/2 और डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। इसको फिर सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 6 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, 13/4 हो गया। 13/4 तो लिखेंगे 13/4। तीसरा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे 13/4 प्लस 7/2 डिवाइड बाई 2। इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये 13 हो गया, ये 14 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये 4 है तो 2 जब 4 हो जाएगा 14 हो जाएगा, और ये इसका एलसीएम कितना होगा 4, तो नीचे आ जाएगा 4 × 2, तो 13 और 14 कितना होता है 27/8। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27/8। तो ये आपका 5/2 और 7/2 के बीच में 3 आपका रेशनल नंबर आ गया। एक कंडीशंस ये था, ठीक है। अब दूसरा कंडीशंस मैं और बता देता हूँ। जैसे ही पूछा 5/2 और 7/2, ठीक है। अगर हम ऊपर भी 10 से मल्टीपल कर दिए और नीचे भी 10 से कर दिए और इसमें भी कर दिए इसमें भी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम 50/20 है या 70/20 है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 51/20, 52/20, 53/20, 54/20। ये सारा जहाँ 70 तक जाइएगा वो सारा नंबर इसके बीच का आएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको हटा दीजिए लास्ट में और इसको छोड़ दीजिए ऐसे ही, तब भी वो नंबर सेम होगा, तब भी वो उसके बीच में ही आएगा, ठीक है। तो जब भी अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछें कि अगर नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर 0 बैठाना दोनों में, क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए, आपको उसको क्या चाहिए इसके बीच का जो डिजिट है, बीच का जो नंबर है वो चाहिए। तो आप सिंपल 50/20 है क्या 70/20 समझ में आ गया। हम बीच में क्या करेंगे 51/20, 52/20, 53/20, 54/20, 55/20 हम लिखते चले जाएंगे। एक कंडीशंस ये भी है, ये भी है, जो भी आपको समझ में आएगा आप वहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। ओके तो ये है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्या बोलता है। अब है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ये समझ गए होंगे आई थिंक, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है, तो ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके अब है चौथा स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू और फॉल्स को बताना है, इम्पोर्टेंट है, एक बार समझिएगा पहले, ओके और फिर बताइएगा। ये बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है, ट्रू या फॉल्स? एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर किसको बोलते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं? तो लेकिन कंडीशन से यहाँ बोला है कि जितना भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है, बताइए। यस जितना भी नेचुरल नंबर है वो सारा होल नंबर होगा। जितना भी नेचुरल नंबर है सारा होल नंबर हो सकता है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर क्या है 1 1 2 3 4 5 और होल नंबर क्या है 0 1 2 3। तो क्या सारा नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं है? सारा नेचुरल नंबर होल नंबर बिल्कुल है, जितना भी नेचुरल नंबर है सारा होल नंबर के अंदर ही आएगा। ओके तो ये कंडीशन सही है। दूसरा कंडीशंस एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर क्या था, ये पूरा नंबर इंटीजर है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये गलत है। इंटीजर में क्या है आपके पास निगेटिव इंटीजर भी है,
और निगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं आता है। होल नंबर में क्या आता है, तो इंटीजर क्या हो जाएगा, होल नंबर क्या हो सकता है, जीरो इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर मिलके ही केवल और केवल आपका क्या हो सकता है, होल नंबर हो सकता है। इसीलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, वो गलत है। यहाँ पे निगेटिव इंटीजर भी है और निगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आता। ओके, तीसरा कंडीशन पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तीसरा कंडीशन क्या पूछ रहा है, तीसरा कंडीशन अगर आप देखते हैं तो क्या है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर कहने का मतलब क्या हो गया कि जितना भी रेशनल नंबर है वो सारा होल नंबर होगा। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या ये सही है, क्या लगता है आपको ये सही है कि जितना रेशनल नंबर है, अब रेशनल नंबर ये सारा रेशनल नंबर है, लेकिन ये भी रेशनल नंबर है, -3 भी रेशनल नंबर है, लेकिन क्या होल नंबर है, नहीं है। तो इसीलिए एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर नहीं होगा, स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर ये पूछता कि क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, अगर एक और स्टेटमेंट देता कि क्या सारा इंटीजर रेशनल नंबर है, तो आप वहाँ पे बोल सकते थे कि हाँ जितना भी इंटीजर्स है वो सारा और सारा रेशनल नंबर है, क्योंकि सारा इंटीजर है और सारे के नीचे क्या है, 1 लगा हुआ है, तो इसलिए वो क्या हो सकता है, वो सारा रेशनल नंबर हो सकता है। तो यही था आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो 4 क्वेश्चंस है। काफ़ी इजी है, अगर आप इसको अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो बैक करके मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो ये जो पॉइंट है, ये जो बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको अपने सफाई से काफ़ी अच्छे से आप इसको लिख लीजिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटे। और ये कंसेप्ट ऐसा नहीं कि अभी ही काम आएगा, ये आपके क्लास आप 9th में भी पढ़ रहे हैं, इसमें भी काम आएगा, 10th में भी आएगा, 11th में भी आएगा, फ्यूचर लाइफ टाइम ये कंसेप्ट काम आने वाला है। क्योंकि जो ये प्राइमरी जो बेसिक चीज़ें होता है, जो क्लास 9th 10th का चीज़ होता है, जो क्लास 10th से पहले पढ़ते हैं, वो सारा बेसिक है, जो लाइफ में हमेशा यूज आना ही आना है। ऐसा है कि आपने जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में आपने जो प्लस माइनस पढ़ा था, उसका यूज क्लास फर्स्ट तक ही रहा, ऐसा तो नहीं है ना। आपको वो लाइफ टाइम यूज हो रहा होगा और आगे भी होना है। तो सेम ये भी सेम उसी कंसेप्ट पे है कि अगर आप ये सब कंसेप्ट है कि आपको आगे जो भी क्लास में जा रहे हैं, आगे जाइएगा, उसमें भी यूज होगा। तो इसीलिए ये सब कंसेप्ट को आप अच्छे से नोट डाउन कर ले और अच्छे से माइंड में उतार लें, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो। ये नहीं हो कि क्लास 10th में चले गए, अब उस समय हमको 9th का कंसेप्ट ही नहीं याद है, अब 10th क्या समझेंगे, मुझे 9th ही नहीं याद है, समझ में आ रहा था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दिक्कत होगा आपको। अगर आप जैसे आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो, अगर बेसिक चीज़ें नहीं पता होगा, P/Q क्या होता है, B/Q P/H क्या होता है, B/H क्या होता है, तो फिर आगे जाके वो और प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए अभी से ही वो सारे कंसेप्ट को क्लियर करते चलो, ठीक है। तो आगे वाले चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, उसमें हम इससे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके बेसिक जो भी कंसेप्ट होंगे, पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर इस एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और जो भी आपका फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ताकि हम उसको अपग्रेड कर पाएँ नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह का आपको कंप्लीट 9th का आपको और 10th का भी वीडियो आएगा, और ऐसा नहीं कि मैथ के साथ साथ साइंस का भी वीडियो इस पर अपलोड हो। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।